क्योंकि जनता को बता देने में बात खुलासा हो जाएगी। छिपाई गई चीजें या तो लोग जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो जनता से छिपाया जाता। आपको कितने भूल भरम जड़ता में अडंबर पाखंड में गिरा दिया, कभी मुक्ति नहीं पाओगे, जन्म मरण छूट नहीं पाएगा। एक विशेष घटना घटती है। ब्रह्मा को तो सावित्री गायत्री नाम रखा गया, विष्णु को एक यानी लक्ष्मी, भगवान शंकर को देवी पार्वती। इसके बाद माता ने कहा भाई बाप का देश अलग अलग, हमारे घर में कब तक रहोगे? घर में बहू आ गई, शादी ब्याह होता है, पहले छोटे छोटे बच्चे माँ के घर में रहते, फिर अलग अलग घर बनाया जाता है, इस बहू के लिए, इस बहू के लिए। का इनके देश अलग कर दीना, रचना सुंदर राजपद दीना। इनके अलग अलग माता ने देश बनाया। उनके पास कोई कमी है? खुद करता है, करतार है, जगत जननी है, न मसाला की कमी न किसी चीज की कमी। सुंदर सुंदर विष्णुपुरी बना दिया। शिवपुरी रहेगा, आपका महल रहेगा देश, ये विष्णुपुरी है, ये ब्रह्मापुरी है, सबके अलग अलग बनना शुरू। अभी देवताओं का नहीं, अभी अपने पुत्रों के अलग अलग देश और महल बनाए हुए। इसके बाद ये लोग अब अकेले हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक निरंजन प्रभु के बक्से में ही बंद थे। जीव निरंजन भगवान के पास कहा पहले बना लो। जब इनके अलग अलग देश बन गए तो जीवों को भी यहाँ भेजा गया, हम लोगों को भी। का इनके देश अलग कर दीना, रचना सुंदर राजपद दीना। अब जीव गए, अब इनके देशा, गुण प्रताप भिन्न कर लेखा। अब जीवों को इनके इनके देश में भेजा गया, अलग अलग डिवाइड करके। गुण प्रभाव जीव है मंदा, और तम प्रभाव कर्म करें गंदा। जब इनके देश में जीवों को भेजा गया तो ब्रह्मा का देश रजोगुण। अब जो जीवात्माएं वहां कुछ नहीं रही, उनके अंदर रजोगुण का प्रभाव, जैसे राजा बनना, अहंकार, बड़ा बनना, लैंडराट बनना, उसी का तो रगड़ा झगड़ा हो रहा है। आज सब लोग कहते भाई कुछ नहीं, हमको गांव का प्रधान बना दो, कब कब गांव का तो राजा बन जाऊंगा। यहाँ पद और पोस्ट, मान सम्मान, यही रजोगुण है। यही तब नहीं था जीवों के पास। नॉर्मल था, सादगी थी, दीनता थी, लेकिन रजोगुण के प्रभाव ने जीवों को देखो मतिमंद कर दिया, बुद्धि धूमिल होती जा रही। जो सतोगुण में रहे भगवान विष्णु के दरबार में गए, उस मंडल में वो साधु सन्यासी बनकर सतोगुण के प्रभाव में आ गए। और सबसे खतरनाक स्थिति बन गई जो भगवान शंकर के दरबार में गए, उनके देश में जिन जीवों को भेजा गया उनको तमोगुण में कलर कर दिया गया, तमोगुण में अंधा कर दिया। तम प्रभाव जीव करेगा, कर्म करेगा गंदा। तमोगुण के प्रभाव ये सबसे निम्न कोटि का गुण, अवगुण मान लो। यहीं से जीवों में बुराई पैदा हो जाती है। तमोगुण आदमी का भाई बड़ा तामसी आदमी है। कभी कभी आप देखते चेहरा शकल सूरत देखकर ही आपको लगेगा बड़ा खूंखार आदमी, बड़ा नालायक लग रहा। और कितने कितने लोगों का चेहरा देखोगे, चेहरे से शराफत टपकती, अंदाजा लगा लोगे कोई सज्जन पुरुष है, और किसी का चेहरा देखकर लगता कोई भूत जा रहा। ये गुणों के प्रभाव से जीवों में अलग अलग डिवाइडेशन, बंटवारा हो गया। कहा गुण प्रभाव जीव है मंदा, तम प्रभाव कर्म करे गंदा। अब वहां तो कलर दे दिया जीवों को, कहा इनको मृत्यु लोक में उतारो। यहाँ जीव बनाए गए मानव शरीर, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। अब मनुष्य शरीर की रचना हुई, कैसे हो गई? माँ बाप यहाँ कोई था नहीं। आपसे पूछा जाए पहले मुर्गी पैदा हो गई कि पहले अंडा पैदा हुआ, क्या जवाब दो? अगर आप कहाँ कहाँ लोग सुन रहे होंगे, कहीं अब ये कौन सत्संग शुरू हो गया, सतलोक से खट आ गए, कहाँ आ गए? लेकिन जरूरत तो नीचे जब गड्ढे में कुएं में हो आप, सतलोक बतलोक तो जल्दी समझ में आता है, सुनाने को तो सुना भी दिया जाए, लेकिन उतनी जल्दी ये सत्संग मुझसे इतनी जल्दी समझ में आता। ये चीज समझ में आ जाती, मारो काटो लूटो पीटो, दिल्ली चलो, लखनऊ चलो, और फिर संयुग आएगा, ये आएगा, थोड़ा खुश हो जाते हो।
लेकिन आप जोर से बोल सकते हो क्योंकि आपकी आवाज इसमें मशीन में नहीं आ रही, इसलिए जोर से बोलो। या तो माने बात से और नहीं तो माने लात से। जिसको डंडा कहते हैं, घर में माता पिता भी खड़ी रखते हैं, बच्चे को कितना खिलौना, मिठाई, बढ़िया कपड़ा, गलती करता है बार बार समझाते नहीं मानते, थप्पड़। कोई माँ बाप अपने बच्चे को डंडा मारना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं मानते, बार बार समझाने पर डंडा बजता। स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखता, नहीं समझता है बच्चा तो मास्टर भी छड़ी उठाता। रजिस्टर वाले जरा खड़े होकर आप धीरे धीरे सेवा भी लेते रहो, नहीं तो भागी जाएंगे लोग। 10 रुपया तो देंगे लोग, 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। 1000 की साड़ी पहन के आए 10, 5000 की साड़ी पहन के आए, पेन से आए 10 और 10 लाख की कार में आए तब भी 10। कोई यूनियन बना दिया है, 10 से ज्यादा कोई नहीं देगा। अरे भाई सेवा का कोई रेट होता है? सेवा तो मेरी गरीबी तरह भाव पर है। सिमरी की तरह जेब में कुछ नहीं, जूठा बेर बहुत है। भगवान राम ने थोड़ा आपको पकवान लाओ, बल्कि सिमरी को अमर कर दिया इतिहास में, जूठा बेर खा लिया। लेकिन सिमरी की तरह बन जाओ तब तो आप तो 5000 की साड़ी पहन के बैठे सिमरी हो। सिमरी तो गरीब थी, कुछ था ही नहीं, क्या करे बेचारी। और आपके बटुआ बैग में तो बड़ी बड़ी नोट लेकर वही मंडी करोगे, आप बाजार करोगे, सब लाख विरोध कर बक्सा उक्सा भरना, रजाई कमाना खरीदा, कंबल खरीदा, दही बक्सा खरीदा। घर पर उतरोगे मालूम पड़ेगा दुबई से कमाता है, दुबई करने यही खरीदने कूड़ा करे। अरे यार बात बना, भक्ति का फल कमाओ, अपने प्यारे सदगुरु के नाम पर कुर्बान करो, अमर दौलत लेकर चलो। ये अटैची बक्सा शामिल होती तो आपके मंडी बाजार में आ जाए, मैं देखती घर जाकर। इसलिए आज जो बटुआ बैग में रखे हो वही बड़ी नोट अगर गुरु महाराज ने दे दिया, गरीबी है 10 रुपये बहुत है, लेकिन अगर अमीरी आ गई है तो 10 रुपये देते हो। कुर्सी करे कपड़ से पुरानी, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट डाल कर जाओगे जो कोई दुकानदार लेने को तैयार है, कोई बचा के डाल देते हो। इसलिए रजिस्टर वाले भी, झोली वाले नहीं भाई, अरे झोली वाले बैठे, रजिस्टर वाले चलते हो। अभी तो कथा चल रही है, अभी देखा अभी सब लोग बैठे रहो, अभी मौसम बढ़िया है। अभी तो अंतिम चरण में कथा पहुंचने वाली लंका दहन तो बाकी है। तो लंका दहन रावण मरेगा नहीं तो राम राज कैसे आएगा? तो देखो आप घर में स्कूल में मास्टर भी सही रखता, बार बार विद्यार्थी को समझाता नहीं, मारता तो डंडा बजाता। कोई मास्टर किसी के बच्चे को क्यों मारना चाहिए? एक बच्चा स्कूल को बर्बाद करेगा, कितने बच्चों की जिंदगी तो मास्टर भी डंडा मारता। इसी तरह से जिसकी दुनिया है, संसार है, पूर्वी संसार में जब देखते हैं साधु संत महात्माओं का सत्संग सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, तो इससे सत्संग से भी काम चलता रहता, सब सुधरे सत्संगत पाई। लेकिन मान लो कोई ऐसी परिस्थिति